अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रजा मंगी आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे सिंध काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना का तवील इजलास हुआ। 48 नुकाती एजेंडे पे गौर किया गया, कुछ फैसले भी किए गए, लेकिन क्या उन फैसलों पर अमल हो सकेगा या नहीं होगा, ये भी एक अलमिया है। क्योंकि फैसले तो किए जाते हैं और वो सिर्फ सियासी बयानात तक ही महदूद किए जाते हैं और अमल बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज मुख्तलिफ फैसले किए गए और मुख्तलिफ अवाम के भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए फैसले किए गए, जिसमें वज़रान ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने और सेक्रेटरीज और जो मुतल्लिका अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। लेकिन एक बात ज़रा से मालूम हुई है कि सिंध काबीना में तब्दीली के इम्कानात हैं। तब्दीली के इम्कानात तो काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। क्या वजूहात है कि सिंध काबीना में तब्दीली नहीं हो रही? एक चीज तो सिंध के अवाम जानते हैं कि सिंध काबीना में, या वो विफाकी काबीना हो या सिंध काबीना हो, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर ना वजारत दी जाती है ना ली जाती है। तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं। जराए कहते हैं कि सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, शाहीना शेर अली और सलाम थईम साहब और इकरामुल्लाह धारेजो साहब से जो वजारतें हैं वो ली जाएंगी। तो क्या सिर्फ उनको वजारतें ली जाएंगी या उनको दीगर या दूसरी वजारतों में एडजस्ट किया जाएगा? सईद गनी साहब का जो नाम है और नासिर शाह साहब का जो नाम है, क्योंकि ये दो ऐसे अहदेदार हैं, ऐसे पार्टी के लीडरान हैं जो बासर माने जाते हैं। सईद गनी साहब जो हैं वो बिलावल साहब के करीबी माने जाते हैं और नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो जरदारी साहब के करीबी माने जाते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि उनसे वजारतें ली जाए? यहाँ पर यह बात भी करना जरूरी समझता हूँ कि ज़िया लंजार साहब की वजारत भी खतरे में थी, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा। क्या सिंध में अमन अमान बेहतर हो चुका है? क्या कश्मीर कंदकोट में आज भी वाकयात नहीं हो रहे? क्या कराची में इस वक्त स्नेचिंग नहीं हो रही? क्या सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर शहर महफूज बन चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो वो इलाका जिसको हम थरपारकर कहते हैं, वहां पर भी स्नेचिंग और छीना झपटी जो है वो उरूज पर है। क्योंकि माजी में अगर हम देखें कि थरपारकर जो है वहां पर लोग अपने माल मवेशियों को बांधते नहीं थे, लेकिन आजकल वो भी मजबूर हो चुके हैं। तो बात यह है कि ज़ियाउल हसन लंजार साहब क्या इतने बासर हैं कि उनकी वजारत को कोई खतरा नहीं है? तो हमारे यहाँ ये रिवाज, ये रिवायत क्यों नहीं डाली जाती कि वजारतें जो हैं वो परफॉर्मेंस के बुनियाद पर दी जाए? अगर सिंध के अवाम के आप खैर ख्वाह हैं तो आपको मेरिट का अगेन तो आपको मेरिट पर यकीन रखना होगा। मेरिट पर अगर हम यकीन नहीं रखेंगे, मेरिट के बुनियाद पर हम वजारतें नहीं देंगे, तो हाल तो यही होगा। 17 साल से आप हैं लेकिन आप नहीं हैं। आप हैं या नहीं हैं इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम को तब पता चलता है कि वजीर साहब जा रहे हैं जब 25, 30, 40 गाड़ियों का एक काफला रोड से गुजरता है और पूरे अवाम को परेशान किया जाता है। बाकी तो वजीर साहब ना अपने दफ्तर में नजर आते हैं ना फील्ड में नजर आते हैं। तो बिलावल साहब को, जरदारी साहब को या जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उनको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस के बुनियाद पर वजारतें दी जाए, ताकि जो बेनजीर भुट्टो शहीद का जो ख्वाब था, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जो ख्वाब था कि अवाम की खिदमत ही हमारा नस्ब ऐन है, तो वो यकीनी बनाए। अगर बिलावल भुट्टो साहब अपनी माँ बेनजीर भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उनके मंशूर को भी फॉलो करना पड़ेगा।